आवर्त की विशेषताएं समझ में आ गई। तो ये आवर्त सारणी हमारे लिए उपयोगी है कि नहीं है? उपयोगी है। अब इसमें से हम किसी भी वर्ग में एक को पढ़ लेंगे, सबको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आवर्त में भी एक पढ़ लेंगे, उसके आधार पर हम उसकी कुछ विशेषताएं बता सकते हैं। ठीक है। इसके बाद मेंडलीव ने केवल यही काम नहीं किया, इसने और भी बहुत सारे काम किए इस आवर्त सारणी में। इस आवर्त सारणी में उन्होंने क्या किया, तत्वों की भविष्यवाणी की। ठीक है ना। और उसने अपने आवर्त सारणी में खाली जगहों को भी छोड़ दिया। उनके आवर्त सारणी में टोटल 27 को जगह खाली थी। 63 होता तो था, 27 को क्या छोड़ा था, खाली जगह। ठीक है। और भविष्य में उन तत्वों को वहां उनके गुणों के बारे में बता, जैसे यहाँ जगह छोड़ा और इसके गुणों के बारे में बता दिया कि यहाँ पर इसी गुण वाले तत्व आएंगे। फिर आगे उनकी खोज हुई और उसको वहां पर क्या कर दिया, रख दिया गया। तो भविष्य के बारे में सोचा। न्यूलैंड्स वाले में हम लोग देख रहे थे, एक भी खाली जगह नहीं छोड़ा, लेकिन इसने बहुत खाली जगह छोड़ा। इसका मतलब ये है, ये जानते थे कि भविष्य में और भी तत्वों की खोज होगी, इसलिए वो जगह छोड़े। ठीक है ना। कुछ तत्वों का इन्होंने नाम भी रखा, एक का एल्युमिनियम, एक का बोरॉन, एक का सिलिकॉन, ऐसे ऐसे नाम रखा। अब बाद में ये मेंडलीव के समय का नाम था। अब बाद में उन तत्वों का नाम क्या हो गया, बदल गया। अब बदल कर वो तत्व आज भी उस जगह पर, जैसे यहाँ जगह खाली छोड़ा गया, मान लो यहाँ जगह खाली छोड़ा गया और उसका नाम रख दिया एका एल्युमिनियम। ठीक है। तो ये मेंडलीव का नाम रखा गया। उस समय तत्व नहीं थे, लेकिन उसके लिए जगह देकर नाम बताया। ठीक। नाम बताने के बाद फिर बाद में वही पर तत्वों की खोज हुई और उसका आधुनिक नाम आज हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये उसकी उपयोगिताएं थी। उसके बाद उसने क्या किया कि कुछ तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान था उसी में कहीं कहीं त्रुटियां थी, कहीं कहीं क्या थी, गलतियां थी। तो उन गलतियों को सुधारने के लिए परमाणु द्रव्यमान निकालने का एक फॉर्मूला दे दिया, एक सूत्र दे दिया कि इसी से हम क्या करेंगे, परमाणु द्रव्यमान को निकाल लेंगे। और वो फॉर्मूला था परमाणु द्रव्यमान बराबर तुल्यांकी भार गुना संयोजकता। ये वो फॉर्मूला दिया। परमाणु द्रव्यमान, जिस तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकालना है उसका तुल्यांकी भार और उसकी संयोजकता क्या कर देंगे, आपस में गुणा करा देंगे। तो जो वैल्यू आएगी वही क्या कहना है, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है। जैसे मान लो इसमें से कोई एक तत्व ले लेंगे तो उसका तुल्यांकी भार निकाल लेंगे हम। ठीक है। और उसकी संयोजकता, जैसे सबकी संयोजकता होती है कि नहीं होती, संयोजकता से गुणा करा कर उसका निकाल लेंगे। क्लियर, समझ में आया। ये है इसकी उपयोगिताएं, मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपयोगिताएं। कोई पूछे उपयोगिता क्या क्या है, इससे क्या क्या उपयोग होता है, तो मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में बहुत ही खाली जगह छोड़ा। इससे यह साबित होता है कि भविष्य में भी और तत्वों की खोज होगी और तत्वों की खोज हुई और उन जगहों पर उसको रखा गया। ठीक है। मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में अलग अलग तत्वों का नाम रखा, जैसे एक का बोरॉन, एक का सिलिकॉन। ठीक है ना। ठीक। और बाद में वही तत्वों को उसी जगह पर नए नए तत्वों की खोज हुई और उनको स्थान दिए गए आवर्त सारणी। ठीक है। उन्होंने तत्वों के द्रव्यमान में सुधार करने के लिए एक सूत्र दिया, जिसको हम लोग परमाणु द्रव्यमान बराबर तुल्यांकी, ये सूत्र होता है, ये सूत्र दी। इससे पढ़ने में हमको सहूलियत होने लगी कि नहीं होने लगी, बोलो। तो ये सब क्या है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपयोगिताएं हैं। ठीक है। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत। लेकिन हर चीज में, हर थ्योरी में कुछ दोष आते हैं, तो इसमें भी कुछ दोष है। अब हम लोग दोष को देखते हैं। ठीक है। अच्छा बताइए, मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर सजी है ना, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पर, यानी कि जिसका द्रव्यमान कम हो वो पहले रहेगा और जिसका द्रव्यमान ज्यादा हो वो कहाँ रहेगा, बाद में। यहाँ देखिए, यहाँ एक तत्व क्या है, ऑर्गन, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, और यहाँ एक तत्व कौन से, पोटेशियम, इसे कितना होता है, 39। तो नियम के अनुसार इसको यहाँ होना चाहिए और इसको यहाँ होना चाहिए ना। तो क्या ये नियम का पालन कर रहे हैं? तो इस आवर्त सारणी में बहुत से ऐसे तत्वों के जोड़े हैं जो आवर्त नियम का पालन नहीं करते हैं। एग्जांपल में हम क्या दे देंगे, ऑर्गन और पोटेशियम दे देंगे। तो ऑर्गन का भाग 40 है, द्रव्यमान 40 है, और इसका कितना है, 39 है। तो ऑर्गन बाद में होना चाहिए, पोटेशियम पहले होना चाहिए। लेकिन ये दोष हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए। दूसरा, मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में देखिए एक फॉर्मूला दिया, सूत्र दिया ना, परमाणु द्रव्यमान बराबर तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता। ठीक है। तो जिसकी संयोजकता शून्य होगी, किसी भी संख्या में अगर शून्य से गुणा करेंगे तो उसके बाद रिजल्ट कितना है, जीरो आएगा ना। तो इस सब की तो संयोजकता क्या होती है, शून्य होती है। शून्य
होती है तो इनको लेकर तुल्यांकी भार में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0। इसका मतलब कि इनका तो कोई द्रव्यमान नहीं है, नहीं होगा ना। आज जब द्रव्यमान नहीं होगा तो क्या ये पदार्थ कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे, पदार्थ ही नहीं कहलाएंगे। लेकिन ये तो पदार्थ है, ये भी क्या हो गया? दोष हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, दो दोष हो गया। एक, उस तत्वों के जोड़े ऐसे हैं जो उनके परमाणु आवर्त नियम जो दिए है उस नियम का पालन नहीं करते। उसके बाद ये जो संयोजकता वाला आ गया कि शून्य संयोजकता वाले तत्वों का द्रव्यमान कितना होता है? शून्य हो जाता था। ठीक है। उसके बाद तुम लोग एक नाम सुना होगा समस्थानिक का,